श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही, आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, जब भी आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई भी काम आपका ठीक से हो ही नहीं पा रहा है, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, तो आपको एकादशी के दिन ये उपाय करने हैं। ये 2 उपाय हैं, इनमें से कोई एक उपाय आप अवश्य कीजिए। गुरुजी कहते हैं इनमें से आप कोई भी उपाय करेंगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, चाहे वो कारोबार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो एकादशी के दिन आप ये छोटे से उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय में क्या करना है, पहला जो उपाय है इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है तांबे के लोटे में जल। आप अपने घर से किचन में जल भरिए और आपको एक लेना है गुड़ का टुकड़ा और 7 दाने, ध्यान रखिए 7 दाने चने की दाल के लेने हैं। ये सब सामग्री लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। वहां जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसमें वो गुड़ का टुकड़ा मिला देना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करना है, क्योंकि आप एकादशी के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। फिर जो आप 7 दाने चने की दाल लेकर गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है। सीधे हाथ पर रखकर वो जो मीठा जल है, जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है, वो थोड़ा सा मीठा जल आप अपने हाथ पर डाल लीजिए, चने की दाल को में डाल लीजिए। और जब आप चने की दाल में गुड़ डालें तो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा हो सके आप जाप करते रहिए। और वो चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। जब आप चने की दाल समर्पित करें तो आपको बृहस्पतेश्वर, ध्यान रखिए बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है चने की दाल समर्पित करते समय। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल आपका जो है उसमें उससे उस जल को, मीठे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर, उसी दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद चाहे तो आप उसी लोटे में, चाहे अपने हाथ में वो जल ले लीजिए। अगर आपने हाथ में जल लिया है, वो जलाधारी से जब नीचे गिरे तो आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिए, या फिर आप किसी पात्र में या उसी लोटे में ले लीजिए। और जब अपने हाथ में जल लें तो आप उसे अपने जो थोड़ा सा जो जल है वो अपने आँखों पर और मस्तक पर लगा लीजिए। और अगर किसी पात्र में जल लिया है तो घर आकर आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उस जल छिड़क दीजिए और अपने घर में जल छिड़क दीजिए। तो ये उपाय आप एकादशी के दिन अवश्य करें। गुरुजी ने एक उपाय और बताया है, एकादशी के दिन ही वो आपको करना है, उससे भी आपको सभी कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखिए आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है और उसमें डालना है देसी घी, गाय का। हमेशा ध्यान रखिए जब आप गाय का जो आप पूजा पाठ में हमेशा गाय का ही देसी घी इस्तेमाल करें। अब आपने देसी घी डाल लिया, गोल बाती का एक दीपक तैयार कर लीजिए। आप चाहे आटे का दीपक तैयार करें चाहे मिट्टी का। उसके बाद थोड़ी सी आपको हल्दी चाहिए, पिसी हुई हल्दी आपको चाहिए। आप साफ़ सुथरी हल्दी हो, जो आप घर में यूज कर रहे हैं वो हल्दी ना हो, पूजा के लिए आप अलग से हल्दी रखिए। उसके बाद आपको जाना है तुलसी के गमले के पास। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। तुलसी के गमले के पास जाइए और वहाँ जाकर वो दीपक प्रज्वलित कीजिए, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित करते जाइए, वो कीजिए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने हल्दी लेकर गए हैं वो 1 चुटकी हल्दी अपनी मनोकामना बोलते हुए उसी दीपक में आपको डालनी है। दीपक में हल्दी डालने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और फिर वहाँ से गमले से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी में आपको हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिलाकर आप अपने घर में मुख्य जगहों पर, जैसे मुख्य दरवाज़ा है, आपका जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ आपको एक स्वास्तिक बना देना है। तिजोरी जहाँ होती है, जहाँ पैसे आप रखते हैं, वहाँ स्वास्तिक बना देना है। आप अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने जिस जगह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस काम में आपको घाटा हो रहा है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, चाहे आपका कारोबार हो, कोई फैक्ट्री हो, व्यवसाय हो, वहाँ जाकर आपको स्वास्तिक बनाना है इसी हल्दी से। ध्यान रखना है कि जब आप इस हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, मिट्टी वाली हल्दी से, तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और अपनी मनोकामना भगवान से मन ही मन बोलनी है। एकादशी के दिन ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी पत्ते को, फूल को कभी भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन कोई भी वृक्ष नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी के पौधे को भी बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए।
और जब आप पूजा करें, दीपक जलाएं, तो केवल दीपक जलाएं, ना कि उसे तुलसी जी को स्पर्श करें। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिए एकादशी के दिन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।